नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ज्ञान रजनी में मैं फिर से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि हम शेयर करते हैं तो जाने अनजाने में कभी कभी हम कर जाते हैं, अनजाने में शेयर कर जाते हैं और उसके बाद हमें ग्रह दोष और वास्तु दोष लग जाते हैं। जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती वो हम अक्सर दूसरों को दे देते हैं या फिर उनकी चीज़ें हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का थोड़ा अंदाज़ा है कि ये चीज़ें आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं? तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी किसी दूसरे की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी के ग्रह दोष दूसरे इंसान पर आ जाते हैं और उसका जीवन कई प्रकार की परेशानियों से घिर जाता है। और दूसरे की ये चीज़ें इस्तेमाल करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव एनर्जी हो जाती है और उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलो, बताने से पहले दोस्तों, ऐसी ही ज्ञान की वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो एस्ट्रो ज्ञान रजनी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें जो कभी दूसरे की इस्तेमाल नहीं करनी। तो दोस्तों, वो है जूते चप्पल। अक्सर लोग पार्टियों को अटेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स की पहनी हुई जूते चप्पल पहन लेते हैं। तो दोस्तों, आपकी यही आदत आपको दरिद्रता का शिकार बना सकती है, मतलब गरीबी का शिकार बना सकती है। दोस्तों, बताती हूँ क्या कारण है इसके पीछे। तो दोस्तों, शनि ग्रह का स्थान हमारे पैरों में है। शनि ग्रह का स्थान हमारे पैरों में होता है। अगर आप किसी और की चप्पल या जूते पहनते हैं तो क्या होता है, उसके संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। शरीर के सारे संघर्ष पैर के ही हिस्से में आते हैं। अगर आप किसी की चप्पल पहनते हैं तो उसके संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये कहूँगी कि किसी से जूते गिफ्ट में भी ना लें, क्योंकि जो जूता आपको दे रहा है उसका भाग्य आपके भाग्य का नाश कर देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहाँ जूते या चप्पल नहीं दिखाई देते, या समझो कि चोरी हो गए, तब आप किसी और के जूते चप्पल पहन लेते हैं, यह सोच के कि हम नंगे पैर घर कैसे आएं। तो दोस्तों, यह बात आप याद रखें कि दूसरे के जूते चप्पल में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपके किए किराए पर पानी फेर सकती है। दूसरे के जूते चप्पल पहनने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य भी आपके साथ लग सकता है। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों जो हमने नहीं शेयर करनी, वो है आपका गद्दा या बिस्तर। हर किसी को अपना बिस्तर पर लेटाना या बैठाना नहीं चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के बिस्तर या गद्दे पर लेटना भी वास्तु दोष माना जाता है। यह बात शायद ही लोग जानते होंगे कि दूसरे के बिस्तर पर सोने से वास्तु दोष होता है, साथ में ग्रह दोष भी हो जाता है। अब क्या होता है, किसी के गद्दे में हम बैठते हैं, सोते हैं, तो यह चीज़ें आपस में लड़ाती हैं, रिलेशनशिप में दरार पैदा होनी लग जाती हैं, दरारें पैदा होने लग पड़ती हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है। और ऐसा होने से किसी का बिस्तर या तकिया, दोस्तों जब मैं आपको बेड बोली थी उस समय मेरे को तकिया भी बोलना था, लेकिन मैंने अब तकिया आप बोल देती हूँ कि तकिया भी शेयर नहीं करना, क्योंकि उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा सिर होता है
और क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा जब आ जाती है तो हमारा दुर्भाग्य का साथ बन जाता है, और इससे क्या होती है, आर्थिक तंगी और बदहाली आती है। तो ऐसा करने से बचें। हर इंसान की अपनी एक एनर्जी होती है, और यह एनर्जी हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि जब हम किसी का बेड या पिल्लो शेयर करेंगे या इस्तेमाल करेंगे तो उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। तो दोस्तों, तीसरी चीज़ है कपड़े। दोस्तों, कभी भी अपने कपड़े किसी के साथ शेयर ना करें। कभी कभार ऐसा होता है, हम शादी विवाह के लिए किसी के कपड़े मंगवा कर पहन लेते हैं, और यदि वे कपड़े एक बार वो पहन चुके हैं और वही कपड़े पहनने को आ गए तो क्या होती है, उन कपड़ों के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे साथ अंदर आने लग जाती है। कभी भी किसी शुभ कार्य में या महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने ही कपड़े पहनें। दूसरों के कपड़े पहनने से बचें और देने से बचें। दोस्तों, इसके बीच में टॉवल भी आ जाता है। ना ही अपना टॉवल किसी को शेयर करें। क्या होता है, त्वचा का इन्फेक्शन, और त्वचा का इन्फेक्शन होने के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी हमारे साथ आ जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ ही चौथी चीज़ है घड़ी। कभी भी किसी दूसरे की घड़ी को आपको नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच जाती है। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखें कि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसलिए माना जाता है कि दूसरे की पहनी घड़ी को पहनने से उसका बुरा समय आपके साथ शुरू हो सकता है। घड़ी आपकी अच्छी या बुरी समय आपकी परिस्थिति तय करती है। कभी किसी दूसरे को अपनी घड़ी नहीं पहनानी चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़कर देखा जाता है। पता नहीं उस व्यक्ति के अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जीज होंगी जो हमारे अंदर आ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर ये 4 चीज़ें आप किसी की इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 100% कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी। कई बार हम ऐसे चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं क्या होगा, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, बेढंग की बातें हैं। नहीं दोस्तों, यह सब होता है, यह सब ज़रूर होता है, हकीकत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।